कोई प्लेस में वहां तक पहुंचा तो कैसे पहुंचा, नहीं दिखता था, अब ऐसे दिखता है। पीपल गेट इनसिक्योर, ना यहाँ से बराबर है, हम ना उम्र में बराबर है, हमारा कोई मैच नहीं है, और कंपैरिजन फर्स्ट प्लेस पे क्यों करना है? हर कोई वर्ड यूज कर रहा है, इनसिक्योरिटीज हाइड करना, इनसिक्योरिटीज छुपाना। इनसिक्योरिटीज है क्या? कोई उनसे आगे है तो हाँ, वी कैन से कि मतलब पीयर प्रेशर है, इनसिक्योरिटी है, लैक है। और Hi guys and welcome back to another video of mine. So this video is going to be a very candid conversation between me and my sister. She's Pragya. हाय, Hi everyone from her side also. And I was thinking of कि अब क्या अपने YouTube पे क्या topic डालूँ, तो I decided why not have a section of like having candid conversations with. So I have decided that every Saturday I'll try to be consistent. Every Saturday I'll bring up a person with me to talk about a topic. For today it is insecurities. Let's begin. हाँ, okay, so सबसे पहले तो टॉपिक आता है and it's like what is insecurity? If you could elaborate, what do you think insecurity is? ये होता क्या है? यूज कर रहा है insecurities हाइड करना, insecurities छुपाना, insecurities है क्या? आपको क्या लगता है? इनसिक्योरिटी बेसिकली आज के वर्ल्ड में इट्स लाइक लैक ऑफ समथिंग। लोगों को लगता है कि दे लैक समथिंग, कोई उनसे आगे है तो हाँ, वी कैन से कि मतलब पीयर प्रेशर है। व्हेन मैं देख रही हूँ मेरे आसपास के लोग हैं, वो अपनी फील्ड्स में कहाँ क्या जा रहे हैं, फिर उनको देखना, ये रियलाइज करना कि ओ मैं तो पीछे रह गई, तो डोंट यू थिंक ये थोड़ा फोमो भी हो गया? मतलब इनसिक्योरिटी है, लैक है, और बेसिकली लोगों को ये है कि कोई आगे जा रहा है और मैं पीछे छूट गया हूँ। बहुत कॉमन फीलिंग है ये। और वो इनसिक्योरिटी सिर्फ जॉब प्रोफाइल आगे बढ़ने की नहीं है, वो बेसिकली कोई भी चीज़ हो सकती है। इनसिक्योरिटी का मेन रीज़न तो आजकल सोशल मीडिया है। एग्जैक्टली, वी कैन थिंक मतलब मेरे भी आसपास लाइक जब मैं SRC से आने वाली थी तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं इनसिक्योर नहीं हूँ या नहीं थी। बट मैं स्कूल से आई तो स्कूल में जैसे आई हैव टोल्ड इन मैनी ऑफ माई वीडियोज़, मेरे उतने फ्रेंड्स मैंने बनाए नहीं या मेरे बने नहीं, तुम्हारे थे ही नहीं। हाँ, वॉट एवर द रीज़न भी, तो मैं उनसे आगे बढ़ गई, एक स्टेप आगे। वो भी पढ़ रहे थे, वो कॉलेजेस में थे अपने अपने, पर दिक्कत क्या थी ना कि मैं नए लोगों में आ गई, मेरा नया पूरा सराउंडिंग्स बदल गए, सब कुछ बदल गया। तो मुझे उससे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो मेरे स्कूल के थे उनको से वो फीलिंग आई कि इसका कैसे हो गया, ये कैसे आगे हो गई, मतलब उसके भी फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ा सा इनसिक्योर फील करना, जेलसी इज़ नॉट इक्वल टू इनसिक्योरिटी, बट अगर आप ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हो ना तो वो चीज़ कब जेलसी में टर्न हो जाती है, यू डोंट इवन कम टू नो। अब ऐशी राइटली सेड कि इनसिक्योरिटीज हमेशा ऐसे नहीं होती कि उसका कौन सा कॉलेज है, मेरा कौन सा कॉलेज है, या वो कौन सा कोर्स कर रहा है या मैं कौन सा कोर्स कर रहा हूँ, वो और भी चीज़ों से वजह से होती है। इफ़ यू कुड गिव सम एक दो एग्जाम्पल्स कि इनसिक्योरिटीज और ऐसे किन चीज़ों से आ सकती है? इनसिक्योरिटी है यू मूव टू अ सर्टेन प्लेस, दूसरा पीछे है। मतलब तुम जैसे मैं यहाँ पे हूँ गुरुग्राम में, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी लखनऊ में हैं, तो उनको एक इनसिक्योरिटी है कि नहीं क्यों है वहाँ, क्या ज़रूरत है। आई मीन वो डिसाइड नहीं करेंगे कि मैं कहाँ हूँ, आज मैं यहाँ हूँ, हो सकता है कल मैं कोई दूसरी जगह ढूंढूँ, बट दे आर नॉट समवन हु विल डिसाइड कि हाँ मैं लखनऊ में हूँ या बाहर हूँ। वो दूसरी चीज़ों की भी हो सकती है। आई मीन वो ऐसे नहीं दिखता था, अब ऐसे दिखता है। या लुक्स पे भी पीपल गेट इनसिक्योर एंड देयर लाइक मैं अच्छी नहीं दिख रही था। मेरे पास ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको ऐसा फील होता है। टू बी ऑनेस्ट मुझे इनसिक्योर फील नहीं होता, बट हाँ पीयर प्रेशर मुझे भी एक पॉइंट तक फील होता है। काफी होता है तुम्हें पीयर प्रेशर हाँ में ठीक हो है, तो। एंड शी इज ऑलवेज देयर टू यू नो सपोर्ट मी एंड मेक मी कम आउट ऑफ इट। तो ऐसे ही मेरे भी एक दो मैं रहती ही नहीं पीयर प्रेशर में। विल टॉक अबाउट दैट लेटर। को पता नहीं है पर आप लोगों के आगे अपनी वल्नरेबिलिटीज, अपनी इनसिक्योरिटीज को रख रहे हो। वाई आर यू इवन कंपेयरिंग? असल में सोशल मीडिया पे हो आप 10 तरह के लोगों को देख रहे हो, आप उनके लाइफस्टाइल देख रहे हो, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आपको लगता है ओ मेरी लाइफ में ये चीज़ नहीं है, मुझे भी ये चीज़ चाहिए, वो वहाँ गया तो मुझे भी जाना है, वो कहाँ गया उसका पूरी डिटेल निकाल लेना। करते हैं, नॉर्मल लोग ये कर रहे हैं। अगर ढंग से उस पर सोचा जाए तो व्हाट आर वी इवन डूइंग? व्हाई आर वी स्टॉकिंग समवन एल्सेज लाइफ? हमें दूसरे की तरह बनना क्यों है? तो ये चीज़ मुझे लगता है कि लोगों को सोशल मीडिया, ऐशी राइटली सेट की सोशल मीडिया के थ्रू आ रही है, बट आ रही है तो अब इसको हम रिजॉल्व कैसे करें? मतलब ये इशू तो इतना बड़ा है कि आप किसी को भी देख रहे हो, आप लग रहा है। डू यू थिंक कि सोशल मीडिया पे हम जो भी दिखाते हैं वो सच है? झूठ है। मेरा झूठ है। आई हैव बैड डेज और मैं वहाँ हंसते हुए फोटो डाल रही हूँ। आई क्राई
एंड फिर मैं फ़ोटो डाल रही हूँ कि मैं खुश हूँ, तो झूठ है। लाइक येस्टरडे ओनली वी हैड अ फाइट, ठीक है, बहुत भयंकर फाइट, बहुत भयंकर। बट अभी हम क्या शो कर रहे हैं, हम साथ में हैं, हम एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आपको क्या दिखेगा, आपको सिर्फ वही दिखेगा कि ओ दीज आर टू पीपल, दे आर सिस्टर्स एंड दे आर सो गुड विद ईच अदर, दे आर सो नाइस एंड दे हैव सच अ गुड कनेक्शन। बट नो, बुरी चीज़ें हो रही हैं। अब दूसरों का एग्जाम्पल छोड़ो, पीपल से कि इंस्टाग्राम इज फेक, सोशल मीडिया इज फेक, वहाँ पे लोग अपना फेक दिखा रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट फेक दिखाना, इट्स अबाउट अच्छा पार्ट दिखाना और बुरा पार्ट छुपा लेना। दैट इज व्हाट पीपल आर डूइंग। और हम मैनिपुलेट हो जा रहे हैं। अगर किसी ने वहाँ पे डाल दिया, जैसे अभी आई एम सीकिंग फॉर आर्टिकलशिप, ऑब्वियसली आई हैव अ जॉब बट आई एम प्लानिंग टू रिजाइन इट एंड अभी मेरे को आर्टिकलशिप करनी है बिकॉज मेरा फिनालिस्ट हो गया। वो होता नहीं है, मैं इंटेंशनली नहीं चाहती कि मैं किसी को देखूँ और मैं जानूँ, बट वो अंदर की चीज़ें ना कि ओ इसका फोरवेस मजार्स में हो गया, इसका उसमें हो गया, ओ ये यहाँ से कर रहा है, वो वहाँ से। मुझे नहीं पता कि उस जगह तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस बैठ के इमेजिन कर रही थी यार इसका तो कनेक्शन होगा और इसका हो गया, इसका वहाँ हो गया। ऐसे ही कुछ लोग होंगे, वो देखते हैं मैं ये कहीं गए बाहर घूमने, अदर डे समवन केम टू मी एंड आस्किंग कि आप बुक्स लिखते हो, आप बाहर घूमते हो, आप जॉब भी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो सब? मुझे पता है ना उसके पीछे का स्ट्रगल क्या है। मेरा जॉब में मैं काम कर रही हूँ, मैं क्या दिखा रही हूँ, लिटरली मेरा फर्स्ट डे तो जो था जॉब का, इट वॉज नॉट बैड बिकॉज पीपल वर नॉट बैड, लोग बुरे नहीं थे, किसी ने मेरे साथ कोई इल ट्रीटमेंट नहीं किया, कुछ भी उस तरीके का नहीं हुआ। बट मेरे को मेरा कॉलेज जस्ट एक दिन पीछे ख़त्म हुआ, अगले दिन मैं जॉब में बैठी हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा वो चीज़ लगी। बट मैंने क्या दिखाया, मैंने वहाँ पे फ़ोटो डाली अपनी अच्छी सी, अपने ऑफिस की फ़ोटो डाली और लिखा न्यू बिगिनिंग्स। दिस इज़ हाउ सोशल मीडिया इज़ वर्किंग। हम सिर्फ उतना पार्ट दिखा रहे हैं। जब मैं एज अ पर्सन ऐसा दिखा रही हूँ, तो आप ये भी तो सोचो, अगर आप सिर्फ अच्छे पार्ट डाल रहे हो ना, हम में से बहुत लोग हैं जो अपना सैड स्टोरी नहीं डालते, एक्सेप्ट फॉर वो लोग होते हैं कुछ जो अपना सैड भी सोशल मीडिया पे डालने लगते हैं, विच इज़ नॉट इवन रिक्वायर्ड टू डू, बट लोग करते हैं। तो मेरे को ऐसा फील होता है कि आप जिस तरीके से आप खुद को सोचो ना, स्टोरी इज बेसिकली अबाउट ब्रेकअप एंड ऑल, और कुछ अच्छा नहीं डालते हैं उसमें। हाँ, तो मतलब ऐसे भी इमोशंस आप क्यों बाहर रख रहे हो किसी के आगे? नो वन इज इंटरेस्टेड इन योर ब्रेकअप। 10 लोगों को बता के क्या मिलेगा? जब आप देख रहे हो, आप एज अ पर्सन क्या डाल रहे हो स्टोरी पे, आप सिर्फ अच्छी चीज़ें डाल रहे हो ना, तो आप ये भी तो सोचो, आपके भी बैड डेज होते हैं, आपके भी हार्ड डेज होते हैं, आपके भी लो टाइम्स आते हैं, बट आप उन्हें शेयर नहीं कर रहे हो। तो ऐसे ही दूसरा भी वो चीज़ दिखा रहा है और उसका जो बैड पार्ट है वो सिर्फ अपने तक रखा है। जो अच्छा है वो अच्छा आपको दे रहा है, वो अच्छी चीज़ें आपको सर्व कर रहा है, जिससे आप अंदर से इनसिक्योर फील करो, आप जेलस फील करो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस टॉपिक ऑफ हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट आई एम गेटिंग इनसिक्योर। किसी को भी देखा, उसको कॉपी करने का मन किया, उसकी लाइफ में जो चल रहा है मुझे भी वो चाहिए, मतलब कुछ कम है तुम्हारे पास, इसके लिए तुम्हें कुछ चाहिए। एंड व्हाट डू यू थिंक कि मतलब ये कमी क्यों फील हो रही है? मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि यार सच में ना हो, मतलब अगर मैं किसी अमीर इंसान को देख रही हूँ, मेरे को लग रहा है मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ, तो ऐसा हो सकता है ना, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ। तो कैसे मतलब रोकें इस फीलिंग को, क्योंकि ऑब्वियसली सबके पास सब कुछ तो नहीं ही होगा। रोकना है ही नहीं, कोई और कंट्रोल करेगा ही नहीं तुम्हारे अलावा। मैं ऐसा पर्सन बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं हूँ, किसी से नहीं हूँ, चाहे वो कोई सोशल मीडिया का हो या कोई लाइफ में आगे बढ़ गया, मेरा कोई फ्रेंड है जो जॉब कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी पोजीशन से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे पता है कि लॉन्ग रन में मुझे क्या करना है, तुम्हें क्या करना है वो डिफरेंट है, मुझे क्या करना है डिफरेंट है। तो तुम्हारी लाइफ से मैं इनसिक्योर होकर क्या करूँगी? मेरा तुमसे और तुम्हारी लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है, वी ऑल हैव डिफरेंट पाथ्स। तुम दूसरी चीज़ परस्यू कर रहे हो, मैं दूसरी चीज़ परस्यू कर रही हूँ, तुम्हारी चीज़ें देख के मैं इनसिक्योर क्यों हूँ? इनसिक्योरिटीज़ के साथ कॉपीइंग आती है, ये भी सोशल मीडिया पे बहुत है। इनसिक्योर हुआ, कॉपी करने चले गए। क्यों करना है कॉपी? इकोनॉमिक्स में बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, पड़ोसी के पास कार है तो मेरे पास भी कार होनी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और इनसिक्योर होने की जगह उन लोगों से जिनसे इनसिक्योर हो उनसे सीखना चाहिए, हाँ यार वो आगे है तो क्यों है। अब इसी पे आई स्टेट की इट वॉज नॉट ओनली कि मैं बैठ के देख रही थी कि लोग कहाँ पे आर्टिकलशिप कर रहे हैं, आई इंडिविजुअली कनेक्टेड टू सच पीपल ऑन लिंक्डइन एंड आई डिड आस्क देम, क्योंकि मैं भी कोल्ड मेलिंग कर रही हूँ, मेरा भी वही रूट है, तो मेरे को जानना था कि अगर कोई प्लेस हुआ या वहाँ तक पहुँचा तो कैसे पहुँचा। तो बजाय वहाँ बैठ के इनसिक्योर होने की, जलन निकालने की कि उसका हो गया, मैं रह गई, मैं तो पीछे रह गई, मुझे तो कोई नहीं लेगा, मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरी होगी आर्टिकलशिप में, कहाँ रह जाऊँ, इन सब के बजाय यू गो एंड आस्क देम कि आप वहाँ पहुँचे हो, बात करने का टाइम है, इज इट अ गुड टाइम टू टॉक,
बता देगा किस रूट से आए। एंड ऑब्वियसली 90% ऑफ लोग कोल्ड मेलिंग से गए, कोई कनेक्शन ऐसे ही नहीं होते किसी कोल्ड मेलिंग इज द ओनली सोल्यूशन। हाँ, तो उसके थ्रू ही पीपल वेंट ना। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग इनसिक्योर, एज शी सेड, इनसिक्योर होके उस इंसान को हेट करने लगना या कॉपी करने लगना, कॉपी करने से नहीं होगे, आप बात करो उस इंसान से, आप बात करो, कम्युनिकेट करो, वो चीज़ पता करो कि वो चीज़ अगर उसके में हुई है तो कैसे हुई है, सीखो। या लर्निंग इज व्हाट मैटर्स। एंड व्हाट डू यू थिंक कि घर में जो कंपैरिजन्स होते हैं लोगों से, उनसे भी इनसिक्योरिटी स्टेम हो सकती है? होती है, लोग ट्रिगर हो सकते हैं और गलत है कंपेयर करना। आई मीन मुझे मेरे से 4 साल बड़े इंसान से क्यों कंपेयर किया जा रहा है? मेरे साथ के बच्चों से करो, समझ में आ रहा है, पर मैं अपने से 4 साल बड़े इंसान से क्यों कंपेयर हूँ? हमारा ना यहाँ से बराबर है, हम ना उम्र में बराबर है, हमारा कोई मैच नहीं है, और कंपैरिजन फर्स्ट प्लेस पे क्यों करना है? कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी से, और कोई करे खुद भी किसी से नहीं करना चाहिए कंपैरिजन अपना। आई मीन बट व्हाट इफ हमारी लाइफ का लो टाइम चल रहा है, हमारे पास सच में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, दूसरा आगे बढ़ गया, मैंने सपोजिंगली कॉलेज नहीं चूज़ किया, मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला, सपोजिंगली मुझे DU जाना था, मुझे DU नहीं मिला, दूसरे को मिल गया, मैंने कोशिश की थी पर मुझे तब भी नहीं मिला, तो थोड़ा सा तो बुरा लगेगा ना। थोड़ा सा बुरा लगना इज ओके। मेरे केस में था, मुझे बाहर जाना था, मैंने 12th क्लास से पढ़ाई की, मुझे पता था कि मेरा एडमिशन हो जाएगा और हो भी जाता, बट कोविड आ गया, DU बंद हो गया, DU का कोई स्कोप नहीं कि वहाँ जाना है। बेसिकली चीज़ थी कि उस समय लोग मर रहे थे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि लोग मर रहे हैं और बाहर जाने का कोई सेंस नहीं है। तो मैंने वहाँ के बेस्ट कॉलेज में अप्लाई किया, दूसरी जगह से पढ़ा। हाँ, हो सकता है मैं DU उस टाइम नहीं गई, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ नहीं हो रही है तो हो सकता है कुछ और अच्छा होना हो। तो मैं नहीं मानती कि मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई तो मैंने कुछ लैक कर दिया या मेरी लाइफ में कुछ मिस हो गया। हो सकता है 2-4 अपॉर्चुनिटीज़ चली गई हो, कुछ लोग लाइफ में आगे बढ़ गए हों, कुछ लोगों ने मुझसे ज़्यादा एक्सपोजर देख लिया हो, बहुत सारी नई चीज़ें सीख ली हो, जो शायद मैं हो सकता है आज नहीं तो कल सीख ही जाऊँगी, क्योंकि लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। आज नहीं तो कल तुम्हें चीज़ें फेस करनी है, सीखनी है। तो मैं नहीं मानती इस चीज़ में कि मैं इनसिक्योर नहीं होती कि मैं DU नहीं गई तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मेरे दोस्त हैं तो मतलब एक है डिजिटल मार्केटिंग है, उनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। ये फैक्टर भी बहुत आता है, हम इस एज में ना 20s में अपने, तो हमें कोई रहता है हम पढ़ते रह गए यार, देखो दूसरा अर्न कर रहा है, वो कमा रहा है, तो ये फीलिंग आई यार मैं कब करूँगी, मुझे कब पैसा मिलेगा, मेरी भी जॉब लगेगी, उस पर थोड़ा सा हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, वो डिजिटल मार्केटिंग में एनरोल हो गई। उसका रीज़न ये था कि उसको स्टडीज़ नहीं करनी आगे, उसको बेसिकली उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उसके अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से शी एनरोल्ड इन डिजिटल मार्केटिंग। शी इज़ अर्निंग नॉर्मल जितना कर सकते हैं, बट वो उसमें खुश है एंड आई एम हैप्पी फॉर हर, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है और अपने सारे शौक पूरे कर सकती है। अभी धीमे धीमे हो सकता है कि कुछ लोग और सेटल होने लगें। मेरा पढ़ने का प्रोसेस है, पढ़ाई वाला चल रहा है, तो एक पॉइंट में हमें लगता है यार वो जॉब कर रहा है, पर फिर मैं इस चीज़ को मान लेती हूँ कि मुझे ऐसे सिर्फ अर्न करने का तो नहीं चाहिए ना। आई वॉन्ट समथिंग लॉन्ग लास्टिंग, सस्टेनेबल एंड लॉन्ग रन। मतलब मैं आज पैसे के लिए 4 जगह भटक लूँ और मेरे पास सिर्फ डिग्री भी नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो कैसे चलेगा? मतलब मुझे इम्पोर्टेंस है, मेरे लिए पढ़ाई की ज़रूरत है, ज़रूरी है पढ़ाई। तो बेसिकली इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से। इट्स नॉट ऑलवेज कि जो दूसरे का सेट पैटर्न है वही मेरी लाइफ का पैटर्न बनेगा। जस्ट बिकॉज आपका जो आपने दिमाग में सोच रखा है वो चीज़ अभी उस तरह नहीं फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी उस तरह फ्लो नहीं करेगी। क्योंकि आई बिलीव कि अच्छी चीज़ें होती हैं, हो सकता है थोड़ा देर में हो, मुझे कोई मेरी चीज़ लेट मिले, बट ऐसा नहीं कि वो मुझे नहीं मिलेगी। तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं सिर्फ हार्ड वर्क कर सकती हूँ। तो लास्ट में लेट्स गिव सम पॉजिटिव काइंड ऑफ मैसेज टू ऑल द पीपल आउट देयर। इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। कोई अपनी लाइफ में आगे है तो अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो भाई उससे सीखो कि वो उतना आगे क्यों है, उसने ऐसा क्या किया है, कहाँ से वो कहाँ पहुँचा है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग कि हाँ भाई वो आगे है और मैं तो पीछे छूट गया, तुम पीछे नहीं छूटे, तुम उससे सीखो कि वो कैसे आगे चला गया, ये सीखो। राइट और ये भी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फील इनसिक्योर फ्रॉम पीपल हु आर एक्चुअली वेरी हार्मलेस, जिनको लाइक वो तो केयर भी नहीं कर रहे तुम्हारे बारे में, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, उनको ध्यान में भी नहीं हो तुमको वो नहीं जानते, नहीं मतलब एक बीता हुआ चैप्टर हो गया। अगर साथ के स्कूल के बच्चे हैं या अगर साथ के कॉलेज के बच्चे हैं
तो सब आगे बढ़ चुके हैं, अब किसी को कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। सिर्फ एक आप हो जो उनके चक्कर में अपनी लाइफ को रोके बैठे हुए हो कि मेरा नहीं हो रहा। तो जस्ट मेरे हिसाब से प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। इनसिक्योरिटी तभी खत्म हो जाएगी जब यू आर क्लियर यहाँ पर, व्हेन योर हेड इज क्लियर कि नहीं मुझे ये करना है, मेरी ये चीज़ है, मैं ऐसे करूँगा। आप उन लोगों से कनेक्ट करो जो सच में आपकी फील्ड में है, उस चीज़ में है, रादर देन खुद को कंपेयर करने से। अब मैं हूँ, ये है, मेरी जूनियर्स हैं 1-2, इनके साथ के इतने सारे लोग हैं, हम कॉमर्स में हैं राइट, बट कुछ लोग हैं वो एयर हॉस्टेस बन गए, पैसा कमा रहे हैं, लग्जरीज इंजॉय कर रहे हैं लाइफ की, घूम रहे हैं, अब्रॉड घूम रहे हैं, सब कुछ। क्या हम उन्हें खुद से कंपेयर करेंगे और इनसिक्योर होंगे? नहीं होना चाहिए। वो उनकी लाइफ है, वो उन्होंने चूज किया, उनके हिसाब से जो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन था वो उन्होंने चूज किया। आपकी लाइफ है, आपके डिसीजंस हैं, आपके दिमाग में कुछ तो रहा होगा कुछ करने से पहले, कोई फील्ड चूज करने से आपने कुछ तो सोचा होगा। ऐसा तो नहीं है कोई बिना सोचे ही कहीं नहीं आ जाता। बट किसी से गाइडेंस लेना और उसकी फील्ड में जाना इज अ डिफरेंट थिंग, और किसी को ब्लेटेंटली कॉपी करने लगना कि एकदम कॉपी कर लूँ और कॉपी कर लूँ, उससे कोई इनसिक्योरिटी खत्म नहीं होगी। आप एक ऐसी रेस में पहुंच जाओगे जिसमें आप सिर्फ कॉपी करते रहोगे, खुद की कोई आइडेंटिटी क्रिएट नहीं होगी। आज इसको देखा कॉपी कर लिया, कल उसको देखा कॉपी कर लिया, खुद की क्या लाइफ है पता नहीं, बस कॉपी करे ले रहे हैं। तो बेसिकली दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब बाहर सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, डजेंट मैटर। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है वो मैटर करता है। बाहर वाले क्या करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पढ़ना भी नहीं चाहिए किसी इंसान से फ़र्क, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने क्या चूज़ किया है, तुम्हें क्या करना है लाइफ में। तुम्हें पता है लॉन्ग रन में हाँ मैं यहाँ हूँ, या 5-6 साल में मैं यहाँ होऊंगा, तो अब उसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वही होता है कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इनसिक्योर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जिससे हो रहे हो ना वो भी एक ऐसी पर्सनालिटी आपको शो कर रहा है, एक ऐसा साइड शो कर रहा है जो 100% ट्रूथ नहीं है। चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी वो दिखाई जाती हैं, एंड आप उसको देखकर इनसिक्योर फील कर रहे हो अपने करियर की जर्नी में, अपने कॉलेज की लाइफ में, हर जगह से आपको वो चीज़ इम्पैक्ट पड़ रही है कि दूसरे के पास है मेरे पास क्यों नहीं है। ये सोचने के बजाय कि दूसरे के पास है मेरे पास क्यों नहीं है, ये सोचो कि आपके पास क्या है, अभी क्या है, और अगर दूसरे के पास आया है तो कैसे आया है। इनसिक्योर हुए सोशल मीडिया से चले गए, ये भी एक है। मुझे दूसरे की लाइफ नहीं देखनी, क्योंकि सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, मुझे देख के उनको इनसिक्योरिटी फील होती है। क्यों आपको इनसिक्योरिटी फील होती है? वो अपनी लाइफ दिखा रहे हैं तो आपको क्यों इनसिक्योरिटी फील? आप अपनी लाइफ की अच्छी छोटी मोटी चीज़ें देख के भी खुश हो सकते हैं। आई मीन ग्रेटफुल होने के लिए तुम्हारे पास एक बड़ा रीज़न होना ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल रीज़न भी चलेगा कि तुम ग्रेटफुल हो, हैप्पी हो, खुश हो। ज़रूरी है वो जिस कैफ़े का खाना खाएं आप भी उसी कैफ़े का खाना खाओ, जिस बॉटल से वो पानी पिए आप भी उसी बॉटल से। क्या बचपन में कोई ऐसा इंसान होता है? बचपन में तो ये चीज़ नहीं होती। सबका अपना तरीका होता है, सबका अपना स्टाइल करने का तरीका होता है, सबका अपना फैशन सेंस होता है, सबके अपने ड्रीम्स होते हैं। फिर बड़े होते होते ये चीज़ कहाँ चली जाती है? दूसरे को देख लिया तो उसके लाइन में घुसने लगे। कितने लोग हैं मेरे सीनियर्स इसके साथ के, 1-2 को देखा एयर हॉस्टेस बने, पता नहीं क्या स्टेम हुआ, मतलब पढ़ाई में अच्छे बच्चे, हाँ, जो, और मैं किसी प्रोफेशन को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बट उससे बेटर पा सकते थे, वो भी सिर्फ उसी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आज उसमें लैंड अप करके चले गए हैं। एंड उस करियर में लॉन्ग रन तो है ही नहीं। तो अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट योर हेड, योर माइंड्स, योर थॉट्स should be very clear what you want in your life. You got only one life, you have only one life to cherish. Make it as memorable as you can so that when you look back there's everything to cherish. There might be moments which may make you feel sad, बट आपके पास ऐसे मोमेंट्स होने चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आप जेन्युइनली खुद करना चाहते थे और आपने वो करी, रादर देन आपने किसी को देखा और उसे कॉपी किया। बिकॉज लॉन्ग रन में कोई फ़ायदा नहीं, आप कॉपी करते रहो और करते रहो अपनी इनसिक्योरिटी में। दिन पे दिन यू विल ग्रो मोर एंड मोर एंड मोर इनसिक्योर। आज एक इंसान से थे, कल 2 से हो गए, फिर 10 से हो गए, और सिर्फ इनसिक्योर होते जाओगे। ये कॉपीइंग का जो मैकेनिज्म है ये चलता ही जाएगा एंडलेसली, एंड वॉट विल यू गेट इन एंड इज नथिंग बट हैविंग अ नो पर्सनैलिटी ऑफ योर ओन। कर ही वो चीज़ रहे थे ना, क्योंकि जो हमें चाहिए ही नहीं थी हम वो चीज़ कर रहे थे। एग्जैक्टली। सो आज का मैसेज नहीं ख़त्म होता है क्योंकि मेरे पास वीडियो का कंटेंट नहीं था। आई होप हमारी बातें कुछ तो रिलेट करी ही होंगी, एंड अगर कभी भी कोई भी, इवन इफ यू आर फीलिंग थोड़ा सा लो, यू आर ऑलवेज ओपन टू राइट इन माई कॉमेंट सेक्शन। आई ऑलवेज बी अप देयर। सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक इट, otherwise just like my video and do tell what do you want in my videos the next time, whether it's related to job or CA or related to your colleges or hostel or anything of that sort. Till then, bye bye.